वैसे तो एल्बाफ ऊसब का आंख होने वाला था, बट ऊसब का नहीं पता सांजी और सांजी फैंस को एल्बाफ में बहुत ज्यादा विक्ट्रीज मिली है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि सांजी को बहुत बड़ा पावर अप मिला हो या फिर कुछ बड़ा रिवील हुआ उसके बारे में। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सांजी को अपस्केल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब से रेलिग एज ए रॉजर का राइट हैंड मैन रिवील हुआ है, तब से लोगों को पता है कि रेलिग और जोरो जो है एक दूसरे को पैरेलल करते हैं। इसका मतलब जोरो जो है कम से कम रेलिग इतना स्ट्रॉन्ग तो बनने वाला है ही, बट सांजी के लिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पैरेलल कैरेक्टर नहीं था। और जब सांजी फैंस ने ये आइडिया प्रपोज किया कि स्कॉपर गवान जो है रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन है, तो बहुत लोग उसके अगेंस्ट थे कि लेफ्ट हैंड मैन जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। बट ओडा ने एल्बाफ में स्कॉपर गवान को एज ए रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन रिवील कर दिया। और ओडा को पता था कि बहुत सारे लोग इस चीज में भी नाकानाकी करेंगे कि गवान जो है सांजी का पैरेलल नहीं है, तो ओडा ने मांगा में डायरेक्टली लूफी से बुलवा दिया कि स्कॉपर गवान वैसा ही है जैसा सांजी बड़ा होके बनने वाला है। इस चीज से सांजी के पास एक पैरेलल भी आ गया और हमें पता चल गया कि सांजी कम से कम गबान इतना स्ट्रॉन्ग तो बनने वाला है ही। इवन दो ओडा ने अपने मांगा में लिख दिया है कि रेलिग और गबान जो है एक दूसरे के शोल्डर टू शोल्डर है, बट फिर भी बहुत सारे लोग मानने को रेडी ही नहीं थे कि गबान जो है रेलिग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो लोग बोल रहे थे कि गबान के पास कांग्रेस हाकी नहीं है। बट इस चीज को ओडा ने मांगा में डिबंक कर दिया जब उसने दिखाया कि गबान के पास ना केवल एडवांस कांग्रेस हाकी है बट फ्यूचर साइट भी है। एंड इस चीज से एक होप जगा कि सांजी भी कांग्रेस हाकी अनलॉक करेगा, क्योंकि गबान जो है सांजी का पैरेलल है। बट फिर बहुत सारे लोग बोलने लगे कि जो बंदा लड़कियों पे सिम करता है वो कभी भी कांग्रेस हाकी यूजर नहीं हो सकता है। वैसे तो इसका काउंटर खुद स्कॉपर गबान है, जो कि अकॉर्डिंग टू शैंक्स काफी लड़कियों के पीछे रहता था। बट ओडा इन सब लोगों का सुन के एक लेवल और ऊपर चला गया इन सबको गलत प्रूफ करने के लिए। ओडा ने गॉड वैली फ्लैशबैक के दौरान रॉजर, रॉक्स, व्हाइट बियर्ड जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कांग्रेस हाकी यूजर है फॉर ऑल टाइम, इन सबको शैकी के ऊपर सिम करते हुए ड्रॉ किया है। इन सब के चेहरे देखो, इन सब के फेसेस में और सांजी के सिम फेस में तुम्हें कुछ खास अंतर नहीं दिखने वाला। तो ये भी आर्ग्यूमेंट यही खत्म हो गया कि सिंप लोग कांग्रेस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद एल्बाफ के दौरान ही एक ऑफिशियल मैगजीन आती है जिसमें जोरो और सांजी को इक्वल बताया गया है। इसमें भी एक तरह से सांजी फैंस जीत गए। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत दिनों से ब्लैक फ्लेम सांजी की थ्योरीज बना रहे हैं, बट उनको बोला जाता था कि वन पीस वर्ल्ड में ब्लैक फ्लेम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बट रिसेंट के चैप्टर्स में ईमू ने हमें दिखाया है कि ब्लैक फ्लेम्स होते हैं, उसको वो पैरों पे भी कोट कर सकता है। और इस ब्लैक फ्लेम्स यानी कि ओमेन के बारे में ईमू ने ये भी बताया है कि ये जो चीज है सारी लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। अभी तक पूरी तरीके से ओमेन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट ये एक तरह से हिंट हो सकता है कि सांजी भी फ्यूचर में जाके ब्लैक फ्लेम्स को अनलॉक करे। अब ये सारे सांजी के छोटे छोटे विंस मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये सारी चीजें जो है सांजी के लिए एक्चुअली में अपस्केल है या फिर मैं बस बात बना रहा हूँ।